तो हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या दोस्त, तो क्लास 10th का हम लोग साइंस पढ़ रहे थे। क्लास 10th का साइंस में हम लोग सब्जेक्ट में क्या तो फिजिक्स को पढ़ रहे थे और हम लोग चौथा चैप्टर को अच्छे से पढ़ रहे थे। धीरे धीरे चलते हुए इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसे हम लोग अच्छे से पढ़ते हुए पूरा करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत परिपथ आरेख के बारे में। और हम लोग ओम के नियम को आज हम लोग समझेंगे कि ओम के नियम क्या है। यह ओम के नियम आपके एग्जाम के लिए काफी वीवीआई है, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यह क्या तो हमेशा पूछा जाता है, चाहे तो ऑब्जेक्टिव में आ जाए या सब्जेक्टिव में आ जाए, यह आता ही आता है। तो यह जो है 10th के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन माना जाता है और है भी। और इससे सवाल इससे क्लास अगर हायर क्लास 11th 12th में भी जाइएगा, कॉम्पिटिटिव में भी जाइएगा, तो इससे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा तो काफी क्या होगा, फायदा होगा। क्या दोस्त, तो काफी फायदा होगा। चलिए हम लोग समझते हैं कि विद्युत परिपथ आरेख क्या है। यानी कि विद्युत परिपथ में जितने जो भी उसमें जो यूज होंगे, क्या हम लोग पिछले क्लास में उसके कुछ अवयव को प्रतीक के बारे में जाने थे। वह प्रतीक जो यूज होंगे किसमें, विद्युत परिपथ में, उसी को हम लोग आज क्या है तो उसके बारे में जो विद्युत आरेख बनेगा उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि विद्युत आरेख क्या है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और पढ़कर समझते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ मीन्स क्या दोस्त, तो विद्युत परिपथ मीन्स क्या, परिपथ मीन्स रास्ता होता है, यानी कि वैसा पथ, वैसा परिपथ जिससे क्या हो विद्युत धारा जाती है या उससे होकर प्रवाहित होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या लिखा गया है, विद्युत धारा के प्रवाह, मतलब विद्युत धारा उससे क्या होता है होकर जाता है। बंद मार्ग को, और क्या होता है वह बंद मार्ग होता है, खुला मार्ग नहीं तो बंद मार्ग। खुला मार्ग रहेगा तो क्या हो, विद्युत आरेख नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, तो बंद मार्ग है, कोई बंद क्या है, पूरा क्लोज्ड सिस्टम है। क्लोज सिस्टम कहने का मतलब क्या है दोस्त, ये क्या है, हम लोग का जब एक सर्किट छाप रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये पूरा क्लोज्ड है और इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, विद्युत धारा यानी कि आई प्रवाहित हो रहा है, कहीं पे लीकेज नहीं है, कहीं पे खुला नहीं है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बंद परिपथ, यानी कि क्या कहते हैं तो क्लोज्ड सर्किट भी उसको बोलते हैं। तो क्या लिखा गया है, विद्युत धारा के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में विभिन्न अवयव, क्या जो भी है विद्युत परिपथ में क्या होते हैं, विभिन्न अवयव लगे होते हैं। जैसे में क्या हो गया, जैसे में विद्युत उपकरण, विद्युत उपकरण से रिलेटेड इसमें जो भी चीजें लगी होती है उसके बारे में बोल रहा है। तो विद्युत उपकरण, स्विच, तार इत्यादि क्या होते हैं उसमें लगे होते हैं। और नेक्स्ट क्या लिखा गया है, किसी विद्युत परिपथ का ऐसा आरेख, क्या बोल रहा है, किसी विद्युत परिपथ का ऐसा आरेख जिसमें या उसमें लगे उपकरणों व धारा स्रोत के विभिन्न संबंधों, क्या दोस्त, तो उसमें लगे क्या, जितने उपकरण लगे हैं किसमें, तो विद्युत परिपथ में, और क्या तो धारा स्रोत के विभिन्न संबंधों को चिन्हों द्वारा, किसके द्वारा, चिन्हों द्वारा, हम लोग कल इसके जितने भी अवयव थे उसके प्रतीक यानी चिन्ह के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करता है वह क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। जैसा कि हम लोग डायग्राम भी देख रहे हैं क्या, कि एक क्या है दोस्त, तो बंद क्या है, बंद एक विद्युत परिपथ है। क्या है, बंद एक विद्युत परिपथ है जिसमें ये क्या है, यहाँ से हम लोग लेकर चलते हैं तो यह ए मीटर लगाया गया है। ए मीटर का कार्य क्या होता है, इससे जो प्रवाहित होती है विद्युत धारा उसको मापने का कार्य करता है ए मीटर। ठीक है दोस्त, उसके बाद यहाँ से अगर हम लोग धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसके बाद यहाँ क्या है, रजिस्टर है। क्या है, इसमें जो लगा होता है इस टाइप से जो होता है उसको हम लोग क्या कल पढ़े थे, तो वह क्या है, रजिस्टर है, प्रतिरोध का काम करता है, धारा का विरोध करता है, धारा को रोकने का कार्य करता है कौन, तो प्रतिरोध। उसके बाद इसके पैरेलल क्या होता है, तो विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है क्या, वोल्टेज, क्या विभवांतर को, किसको, ए मीटर को और वोल्ट मीटर को, सॉरी
वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। तो यहाँ क्या है, यह वोल्ट मीटर है, यहाँ बल्ब जोड़ दिया है, यहाँ क्या है, बैटरी है, उसके बाद क्या है, बंद कुंजी है, क्या है, बंद कुंजी है, और यहाँ दे दिया गया है क्या, यह किस चीज का प्रतीक है, तो धारा नियंत्रक का प्रतीक है। तो ये सब चिन्हों से क्या मिला है, मिलकर बना है एक विद्युत परिपथ मिला है, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। यानी कि चिन्हों और धारा स्रोत से रिलेटेड जो भी इसमें संबंध मिलकर बनते हैं आरेख, क्या आरेख बनते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ आरेख के नाम से जानते हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं ओम के नियम क्या है। ओम के नियम आप लोग को याद होगा ही कि I समानुपाती क्या होता है, V, यानी कि I क्या हो गया, विद्युत धारा हो गया, और ये क्या होगा, तो विभवांतर हो गया। यानी कि I क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, विभवांतर का। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ओम के नियम कहते हैं। ओम का नियम किसने दिया दोस्त, तो वैज्ञानिक ओम्स ने क्या दिए, ओम का नियम दिए। उनका नाम ही क्या था, ओम था। अपने नाम पर ही उन्होंने एक लॉ दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। यदि किसी चालक के ताप, क्या ताप यानी कि टेम्परेचर में परिवर्तन ना हो, उसके ताप, किसी चालक है, चालक में क्या हो गया दोस्त, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे हम लोग क्या एक, जैसे कि एक क्या ले लिए, हम लोग ले लिए हैं, ये क्या है, चालक है, क्या चालक है, मान लीजिए कॉपर है या एल्युमिनियम है, किसी तरह का चालक ले लीजिए जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो उसमें ताप में परिवर्तन ना हो, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा क्या, इसमें क्या हो रहा है, प्रवाहित विद्युत धारा इससे होकर क्या जा रहा है, जो धारा गुजर रही है वह क्या है, I है। उसके सिरों के बीच, क्या उसके सिरों के बीच एक सिरा यहाँ है और एक सिरा यहाँ है, उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर जानते हैं कि दो सिराओं के बीच लगता है विभवांतर भी के क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है दोस्त क्या, कि जो अगर I जितना बढ़ेगा तो विभवांतर भी उतना बढ़ेगा, और विभवांतर घटेगा तो I भी घटेगा। तो समानुपाती का मतलब क्या होता है, तो एक दूसरे के समानांतर होते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं कि क्या, तो क्या बोला कि I समानुपाती भी क्या होते हैं, I समानुपाती भी होते हैं। तो I बराबर क्या होता है, यहाँ से हम लोग, यहाँ से अगर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ क्या लिखते हैं, R लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्त, R। जहाँ पे R एक क्या, किसका काम करता है, एक नियतांक इसको कहते हैं। R यहाँ पे किस चीज का काम करता है, नियतांक का काम करता है। तो और V से हम लोग को किसको दर्शाते हैं, विभवांतर को, और I से किसको, तो धारा को हम लोग दर्शाते हैं। यहाँ लिखा भी गया है कि जहाँ R एक क्या है, R एक नियतांक है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध हम लोग पढ़े हैं और जानते भी हैं, और इसको हम लोग डिस्कस भी आगे की ओर करेंगे। तो क्या हो गया दोस्त, हम लोग आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़े, विद्युत परिपथ के आरेख में के बारे में पढ़े कि विद्युत परिपथ आरेख बनाने में जितने भी स्विचे, उपकरण, विद्युत उपकरण और क्या होती है, की पॉइंट को यूज किया जाता है एक विद्युत सर्किट बनाने में, यानी कि विद्युत परिपथ को पूरा अच्छे से बनाने में, बंद मार्ग को, वह क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। और ओम के नियम क्या कहता है कि किसी चालक है, कोई चालक तार ले लीजिए, वह क्या कहता है, उसके ताप में परिवर्तन न किया गया हो, माने कि जिस ताप पर हुआ है उसी ताप में रखा गया है, उसमें परिवर्तन न किया गया है, तो क्या कहता है, इसमें प्रवाहित जो हो रही है विद्युत धारा I, उनके दोनों सिरों के बीच, क्या दोस्त, उनके दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उसके समानुपाती होते हैं। समानुपाती का मतलब क्या होता है दोस्त, चलिए एक मिनट यहाँ समझ लीजिए कि I समानुपाती भी बोल रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर क्या है कि I बढ़ेगा, मतलब कि क्या, करेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका विभवांतर भी बढ़ेगा, और करेंट अगर घटेगा तो इसका विभवांतर भी घटेगा। तो समानुपाती का मतलब क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं कि वह बढ़ेगा तो वह भी बढ़ेगा, और घटेगा तो यह भी घटेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओम के नियम कहते हैं। यानी कि यह समीकरण आपके लिए काफ़ी भी आया है, इसको आप याद रखिएगा, और यह जितना है उसको लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। और कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे और समझेंगे क्या, ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछता है, तो उसको हम लोग अच्छे से लिखते हुए और उसको लिखकर अच्छे से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ओम के नियम का सत्यापन, उसके बारे में हम लोग लिखकर जानेंगे और समझते हुए चलेंगे।